हम इनिशिएशन सिस्टम देखेंगे होल के चार्जिंग के लिए अंडरग्राउंड माइंस में और ओपन कास्ट माइंस में हम क्या सिस्टम इनिशिएशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं और उसका क्या तरीका है। हेडिंग क्या है? इनिशिएशन सिस्टम यूज्ड इन चार्जिंग ऑफ होल्स इन अंडरग्राउंड एंड इन ओपन कास्ट माइन। ये आपको चार्जिंग ऑफ होल्स दे दे तो भी यही चीज है, वो सिर्फ चार्जिंग ऑफ होल्स भी बोले, चार्जिंग ऑफ होल्स अंडरग्राउंड या चार्जिंग ऑफ होल्स ओपन कास्ट, यही बात है। इसमें हम इनिशिएशन कहां से करते हैं, मतलब जब हम होल के अंदर चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट में हो, ब्लास्टिंग का इनिशिएशन कहां से कर रहे हैं, कहां पर हमने जो एक्सप्लोसिव है उसको इग्नाइट किया। ठीक है, एकदम होल के अंदर, एकदम एट द बॉटम ऑफ द होल, या मिडिल में किया या टॉप में किया, उसी के हिसाब से इनिशिएशन सिस्टम होता है। अंडरग्राउंड माइंस में दो टाइप का होता है, डायरेक्ट इनिशिएशन और एक होता है इनवर्स इनिशिएशन। कोई भाई इसको इनडायरेक्ट बोलने लगता है, इनडायरेक्ट कभी नहीं बोला, इनडायरेक्ट वर्ड नहीं है मीनिंग में, इनडायरेक्ट इनिशिएशन नहीं होता है, इनवर्स इनिशिएशन है, उल्टा। हम बताएंगे कैसे उल्टा होता है। ठीक है, इनवर्स इनिशिएशन होता है, इनडायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, कहीं कोई बोल दे तो गलत है। और ओपन कास्ट में डीटीएच इस्तेमाल करते हैं, डीटीएच में डाउन द होल इनिशिएशन सिस्टम। कई बार लोग डीटीएच नोनेल को बोलने लगते हैं, नहीं, डीटीएच मतलब डाउन द होल नोनेल या डाउन द होल डिटोनेटिंग फ्यूज, मतलब होल के अंदर एट द बॉटम ऑफ होल, एट द बॉटम ऑफ द होल में ये सिस्टम जाएगा और वहां से एक्सप्लोसिव को इनिशिएट करेगा ब्लास्टिंग के लिए। तो उसको बोलते हैं डीटीएच, डाउन द होल, डी से डाउन, टी से द और एच से होल। और ब्लास्टिंग में एक और चीज बता दे, ब्लास्ट होल बोलिए, साट होल बोलिए या होल बोलिए, ये तीनों का एक ही मतलब होता है, कंफ्यूज नहीं होना। ब्लास्ट होल, साट होल, होल, सबका तीनों का मतलब क्या हुआ, जो ब्लास्टिंग के लिए हमने होल बनाए हैं। ठीक है, तो डाउन द होल नोनेल और एक होता है डिटोनेटिंग फ्यूज। लेकिन जब भी डिटोनेटिंग फ्यूज का यूज कीजिएगा तो उसके साथ आपको कॉर्ड रिले इस्तेमाल करना होगा। अरे नोनेल जो ये नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर है, तो अपने आप में डिले के लिए इस्तेमाल होता है। तीन टाइप का नोनेल आता है, एक होता है जो होल के अंदर जाता है, डाउन द होल नोनेल रहेगा, उसका डिले जो है 250 से 450 ms का रहता है। एक सेम अलाइनिंग में जितने होल है उनको जोड़ने के लिए 17 ms का नोनेल रहता है। और रो टू रो, लास्ट में एक रो को जोड़ने के लिए एक एंड फ्री रहता है। ओपन कास्ट में ख्याल रखिएगा, एक एंड फ्री रहता है, सिर्फ एक ही एंड को जोड़ते हैं। पैरेलल कनेक्शन रहता है ओपन कास्ट में, अंडरग्राउंड में सीरीज कनेक्शन रहता है, वहां कोई कनेक्शन नहीं छूटना चाहिए। तो वहां पर रो टू रो को जोड़ने के लिए लास्ट लाइन को सभी जो होल है उसका लास्ट लाइन को जोड़ने के लिए हम 42 ms का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें तो ऑलरेडी आपका डिटोनेटर है, और कौन सा है, नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर है। ठीक है, और इसमें डिले के लिए हम कॉर्ड रिले का इस्तेमाल करते हैं। डिटोनेटिंग फ्यूज में, डिटोनेटिंग फ्यूज से हम जब ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो डिले को प्रोड्यूस करने के लिए हम कॉर्ड रिले का इस्तेमाल करते हैं। इसमें तो ऑलरेडी डिले सिस्टम दिया हुआ है, तो हम कई बार अलग अलग बताते हैं तो लोग भूल जाता है। इसलिए हमने क्या किया, इस बार हमने ये सोचा कि ओपन कास्ट अंडरग्राउंड का एक ही वीडियो में ले ले, थोड़ा दिल थाम के थोड़ा देखिएगा। जिनको माइनिंग पढ़ना है वो पूरा देखिएगा, तब समझ आएगा। आधा अधूरा देखिएगा तो नहीं समझ आएगा। तो हम चालू करेंगे सबसे पहले डायरेक्ट इनिशिएशन, फिर उसका इनडायरेक्ट, और उसके बाद ये दो। ठीक है, डायरेक्ट इनिशिएशन, यहां क्या लिखा है इसको छोड़ दीजिए, यहां देखिए। ठीक है, ये एक होल है, ये ई लिखा है, ई का मतलब है एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज, पी का मतलब है प्राइमर कार्ट्रिज। इसको दो तीन नाम बोलते हैं, उसमें कंफ्यूज आइएगा मत। प्राइमर कार्ट्रिज बोलिए, प्राइम कार्ट्रिज बोलिए, प्राइमिंग कार्ट्रिज बोलिए, एक ही बात है। कितने नाम बोले, प्राइमर कार्ट्रिज, प्राइम कार्ट्रिज, प्राइमिंग कार्ट्रिज,
तीनों एक ही बात है, ये पी प्राइमिंग कॉर्टिज है, ठीक है। और ये यहाँ जो ये एरो बताइए डिटोनेटर है, इलेक्ट्रिक डिटोनेटर है, और उसके ये लीड वायर है जो बाहर निकले, और एक एरो दिखा रहा है, देख रहे हैं, दिख रहा भैया, एरो दिख रहा वहां से, देखिए एरो दिखा रहा है। मतलब यदि जब ब्लास्टिंग होगा तो एक्सप्लोजन वेव का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द एक्सप्लोसिव चार्ज। किधर होगा, टुवर्ड्स द एक्सप्लोसिव चार्ज, इधर की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, होल के अंदर की तरफ जा रहा है। इससे बहुत बड़ा फायदा है। इससे क्या फायदा होगा, ब्लोन आउट शॉट होता है ना, मतलब जलता हुआ बारूद बाहर निकल जाना, उसी को ब्लोन आउट बोलते हैं। उसके चांसेस इस सिस्टम में नहीं रहेगा, डायरेक्ट इनिशिएशन में ब्लोन आउट के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा फायदा इससे क्या होगा इस सिस्टम का, कि ये किधर जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ एक्सप्लोजन में, देखिए हम लिखे ये जो एरो दिखा रहा है यहाँ पे, वो क्या बता रहा है कि एक्सप्लोजन में अंदर की तरफ जा रहा, होल के अंदर। तो ब्लोन आउट तो फायदा होगा ही होगा। जितने भी एक्सप्लोसिव कॉर्टिज होंगे, यहाँ हम 2 टूल दिखाए, हो सकता है 3 भी आपको यूज करना पड़े। आपका कितना परमिशन है, डिग्री 1 में 1 kg है ना, 1000 ग्राम जिसको बोलते हैं, डिग्री 2 डिग्री 3 565 ग्राम। तो जितना आपको परमिशन होगा उतने कॉर्टिज डालेंगे। तो जो आपने कॉर्टिज डाले हैं अंदर में, उतने कॉर्टिज, सबके सब कॉर्टिज उड़ जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे, एक्सप्लोड हो जाएंगे, ठीक है। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जिधर एक्सप्लोसिव कॉर्टिज है उधर ही उसका क्या है, डायरेक्शन ऑफ एक्सप्लोजन वेव का मूवमेंट है, इधर ही जा रहा है, टूट जाएगा। एक ये भी फायदा होगा ना। दूसरा बात, CH4 जिसको हम फायर डैम बोलते हैं, इन्फ्रारेड गैस बोलते हैं, उसके प्रिवेंशन को भी इस मेथड से रोक सकते हैं, क्योंकि जलता हुआ बाहर नहीं आएगा, ब्लोन आउट होगा जब ना आपको आग रहेगा, यदि गैस है तो वहां आग लगेगा। तो हम तो अंदर की तरफ भी जा रहा है, तो बाहर की तरफ कुछ आएगा ही नहीं, जलता हुआ कोई चीज, तो ब्लोन आउट नहीं होगा। तो प्रिवेंशन किसका होगा, फायर डैम के इग्निशन में भी प्रिवेंशन का मदद मिलेगा, ठीक है। अब इसको लिखना है, क्या करना है, लिखना है। बहुत बड़ा चीज है क्या जी, कुछ नहीं, ये फिगर याद रखिएगा, ठीक है। ये होल है, होल के अंदर पहले क्या डाला आपने, हम लिख दिए ई मतलब एक्सप्लोसिव कॉर्टिज डाले। आपको परमिशन के हिसाब से 1 2 या आप 2 टूल बनाएगा ना पिक्चर में, फिगर में। उसके बाद प्राइमर कॉर्टिज डाले। प्राइमर कॉर्टिज किसको बोलते हैं, ये भी एक्सप्लोसिव कॉर्टिज है, एक ऐसा एक्सप्लोसिव कॉर्टिज जिसके अंदर हमने डिटोनेटर इंसर्ट कर दिया है, तब उसको प्राइमर कॉर्टिज बोलते हैं, प्राइम कॉर्टिज बोलते हैं, या प्राइमिंग कॉर्टिज बोलते हैं। तो वो वाला डाल दिया, ठीक है। अब बाद में इसको क्या करेंगे, हम होल को मुंह तक स्टेमिंग कर देंगे। पर्पज अब स्टेमिंग का 1-2 दिन पहले शायद वीडियो भेजे थे, ये हो गया स्टेमिंग, ठीक है। तो यही नहीं यहाँ लिखा होगा, कोई और बड़का चीज लिखा है। देखिए एडवांटेज में अभी हम जो समझा वही लिखा है। एडवांटेज देखिए यहाँ पे लिखा है, ऑल एक्सप्लोसिव कॉर्टिज विल बी एक्सप्लोडेड। सब एक्सप्लोसिव कॉर्टिज एक्सप्लोड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज बिजनेस एंड ऑफ डिटोनेटर टुवर्ड्स द एक्सप्लोसिव चार्ज। इसका बिजनेस एंड किधर की तरफ है, टुवर्ड्स द एक्सप्लोसिव चार्ज है, ठीक है। लेस चांसेस ऑफ ब्लोन आउट, इसका तो इधर की तरफ ना है, तो होल के बाहर आएगा क्या, होल के बाहर यदि जलता हुआ कॉर्टिज आ जाए तब उसको ब्लोन आउट बोलते हैं। तो यहाँ पे अंदर की तरफ मूवमेंट रहेगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सप्लोजन वो अंदर की तरफ, होल के अंदर तरफ है, तो बाहर निकलने का संभावना रहेगा, तो ब्लोन आउट की संभावना कम हो जाएगी। लेस चांसेस ऑफ ब्लोन आउट, दिख रहा है वहां से, लेस चांसेस ऑफ ब्लोन आउट। फिर क्या दिया, इट इज बेस्ट टू प्रिवेंट इग्निशन ऑफ CH4। ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम यील्ड मतलब पाउडर फैक्टर, इससे क्या होगा, हमको मैक्सिमम पाउडर फैक्टर मिलेगा, क्योंकि पूरा होल को तोड़ देगा बढ़िया से, ठीक है। ये तो एडवांटेज हो गए। अब इस मेथड में हम क्या लिखेंगे, ये क्या आपका एक्सप्लोसिव कॉर्टिज, तो क्या लिखेंगे, एक्सप्लोसिव कॉर्टिज इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द, एट द बैक ऑफ द शॉट होल, यही लिखा होगा। देखिए एक्सप्लोसिव कॉर्टिज इज प्लेस्ड, रख देना, धर देना, डाल देना, ये प्लेस्ड का मतलब है, प्लेस्ड एट द बैक ऑफ द शॉट होल। जो हमने ड्रिलिंग करके जो शॉट होल बनाया, होल बनाया है, उसके बैक में एक एक्सप्लोसिव कॉर्टिज डाल दिया। देन तब THEN, देन मतलब तब, देन प्राइमर कॉर्टिज इज प्लेस, उसके बाद प्राइमर कॉर्टिज प्लेस किया है, और बिजनेस एंड ऑफ द डिटोनेटर
पॉइंट टुवर्ड्स द मेन चार्ज। ये किसके तरफ जा रहा है? मेन चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव के तरफ, बिजनेस एंड ऑफ डिटोनेटर है। इतना ही नहीं इसमें लिखना है। और प्राइमर कॉर्टेज का ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट इनिशिएशन। क्या लिखा है? दिस पोजीशन ऑफ प्राइमर कॉर्टेज इज कॉल्ड डायरेक्ट इनिशिएशन। वीडियो लंबा हो रहा है तो जो हम स्टार्टिंग से यहां तक लिए इसको पार्ट 1 करते हैं, इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम भेज देंगे। ठीक।